अभी 20 तारीख को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है एआई समिट के दौरान, वो तो आपने देख ही लिया। कैसे बौखलाहट में आकर या फिर पप्पू मूत्र का ज़्यादा सेवन करने की वजह से पप्पू के जो कुछ पिद्दी हैं, वो कैसे बनियान में आ जाते हैं, प्रोटेस्ट के नाम पर अलग नौटंकी करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, जब पप्पू का मूत पीने के बाद उसके कुछ पिद्दियों ने नौटंकी करी हो। पप्पू के जो पिद्दी हैं, उनकी नौटंकी आप बीते काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। कभी पहलवान आंदोलन के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी अरावली का नाम लेकर, कभी अग्निवीर का नाम लेकर के हर एक दूसरे तीसरे दिन ये लोग कोई ना कोई नौटंकी करते ही जा रहे हैं। और इस नौटंकी को करके ये कब मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हैं, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। कहने को ये लोग कहते हैं कि भैया मोदी जो है वो मंदिर मस्जिद करता है, लेकिन ये जो एआई समिट थी, वहां पर कौन सा मंदिर था, कौन सी मस्जिद थी, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी वहां पर विरोध करना है। ऑड डेज में ये लोग बोलते हैं कि विकास कहाँ है, विकास कहाँ है। अरे भैया, जिस हाईवे पर चलकर आप आए हो वो विकास की ही निशानी है। जिस एयरपोर्ट से आप निकल करके आए हो, या फिर जिस रेलवे स्टेशन से या जिस वंदे भारत से आप निकल करके आए हो, वो विकास की ही निशानी है। लेकिन आपको ये चीजें नहीं देखनी है। आपको क्या ड्रामा करना है? अरे भैया, मोदी तो मंदिर मस्जिद करता है। मोदी मंदिर मस्जिद करता है, मोदी ने विकास नहीं करा तो ओवैसी कौन से देश का पीएम या फिर सीएम है जिसे सारे मुस्लिम वोट देते फिरते हैं? ये बात आप लोग खुद सोचिएगा कि ओवैसी को सारे मुस्लिम वोट देते हैं, जबकि वो तो किसी पोजीशन पे भी नहीं है, ना सीएम है ना पीएम है। फिर भी सारे मुस्लिम उसे भर भर के वोट करते हैं। लेकिन हिंदू जो हैं, वो एक अलग ही वोकपंथी का शिकार हुए पड़े हैं। पप्पू के हर ड्रामे को डिफेंड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। पप्पू ने बोल दिया कि मंदिर से क्या मिलेगा, तो हाँ, मंदिर से क्या मिलेगा, लेकिन मस्जिद से कुछ मिलता है? नहीं नहीं, वहां कुछ नहीं बोलना है। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन मस्जिद तो भाई साहब घर घर लोगों को करोड़पति बनाती है पप्पू के हिसाब से। Oh, really? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मंदिर मस्जिद से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं देश का जो नया संसद भवन बना था, उसका भी विरोध करने लग गए थे भैया ये लोग कि हम तो उसका बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं जाएंगे। मतलब देश में राम मंदिर बने तो विरोध करेंगे, संसद भवन बने तो विरोध करेंगे, एआई समिट हो तो वहां पर भी ड्रामा करेंगे। कभी पहलवान का नाम, कभी जवान का नाम, अग्निवीर योजना का नाम लेकर के वहां पर तांडव मचाएंगे, कभी अरावली का नाम लेकर के। कहने का मतलब है कि नया दिन नई नौटंकी करने की आदत पड़ चुकी है हमारे देश के विपक्ष को। और विपक्ष का मुखिया कौन है? विपक्ष का मुखिया है बैंकॉक में जाकर के गांजा फूकने वाला पप्पू, जो कि गांजा फूक फूक करके इतना बड़ा वाला गंजेड़ी नशेड़ी बन चुका है कि उसको खुद को नहीं पता कि वो करना क्या चाहता है। पार्लियामेंट में आ जाता है टी शर्ट पहन करके, जहां सेंसिटिव मुद्दों पर बात करनी है वहां वो सो जाता है। फिर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। जहां बोलने का मौका है वहां आप सो जाते हो, या फिर आप बॉयकॉट बॉयकॉट का ड्रामा करते हो, आप संसद की कार्रवाई को बाधित करते हो, बाहर आकर के अलग ड्रामा करते हो कि मैं धज्जियां उड़ा देता, ये कर देता। फिर आपके कुछ स्टेटमेंट के ऊपर कुछ लोग रील काट देते हैं। और फिर कुछ रेबिस कुमार जैसे लोग, जो कि 2014 से ही, इनफैक्ट 2014 क्या, 2004 से ही आपके पेरोल पर पल रहे थे। जब आपकी सरकार में महंगाई पीक पर थी, तब रेबिस कुमार उसे डिफेंड करता था। मनमोहन सिंह आकर के बोलते थे महंगाई तो बढ़ेगी भैया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। जीडीपी गिरती थी तो रेबिस कुमार आकर के बोलता था कि जीडीपी गिरी है तो क्या हुआ, कौन सी हाय तौबा मच गई है। लेकिन यही रेबिस कुमार आज देश में चींटी भी मरती है तो तिल का ताड़ बना करके प्रस्तुत करता है। और यही रेबिस कुमार दूसरों को गोदी मीडिया बोलता है, जबकि खुद ये पप्पू की गोद में पता नहीं कितने सालों से बैठा है। इस चीज का एहसास आपको मैं कब से करवा रहा हूं, लेकिन अब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बट आई होप जिस तरह से ये बनियान पहन करके इन लोगों ने ड्रामा करा है, अब तो आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि पप्पू और उसकी जो पार्टी है वो बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते पूरे देश का विरोध करने लग गए हैं। ये लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसका फायदा पाकिस्तान उठा लेता है। कहने को ये खुद को भारतीय बोलते हैं, कहने को ये विपक्ष का नेता है, संवैधानिक पद पर है, लेकिन कितने घनघोर आश्चर्य की बात है कि सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां ये पप्पू का फ्रॉड परिवार ही उड़ाता आया है। कभी इमरजेंसी थोप देते हैं, कभी खुद ही खुद को भारत रत्न दे देते हैं, कभी पावर में रह करके पावर का मिसयूज करते हैं। शाहबानो केस इसका बेस्ट एग्जांपल है। कैसे वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया जाता है, कैसे इंडियन आर्मी के जो बड़े बड़े जंगी बेड़े थे, जहाज थे, उन्हें अपने वेकेशन पर लेकर जाया करते थे। बोफोर्स स्कैम कहें, कोल स्कैम कहें, 2G स्कैम कहें। कहने का मतलब है कि वो परिवार जिसने 70 सालों तक देश को लूटा है, उसी परिवार का एक नूबड़ा इंसान खड़ा होकर के बोलता है चौकीदार चोर है, मोदी ने वोट चोरी करी, मोदी ने वोट चोरी करी।
और इन सब के ऊपर वो तमाम लोग जो कि इंडियन आर्मी से तो सर्जिकल स्ट्राइक के, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, लेकिन पप्पू से कभी कोई सबूत नहीं मांगा जाता कि भैया जो तुमने बोला है उसका सबूत क्या है। तुमने बोल दिया कि पाकिस्तान ने राफेल गिरा है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। तुमने बोल दिया कि मोदी ने वोट चोरी करी है, कोई सबूत है? वहां पर कोई सबूत नहीं मांगा जाएगा, लेकिन भैया इंडियन आर्मी से सबूत मांगे जाएंगे। उसके बाद कहेंगे हम संविधान को बचाने निकले भैया, हम संविधान के रक्षक है, हमारे परिवार ने कुर्बानी दी है। कौन सा जंग के मैदान में तुम्हारे परिवार वाले शहीद हुए हैं? इंदिरा गांधी को उनके घर में मार दिया गया, और राहुल गांधी के पप्पा यानी कि राजीव गांधी, वो तो इलेक्शन रैली के दौरान उन्हें बम से उड़ा दिया गया। लेकिन दावे ऐसे करते हैं कि भैया देश को बचाने के लिए जंग के मैदान में जाकर के गोलियां खाई हो। तो ये नौटंकी करना इसके पप्पू के डीएनए के अंदर। ये बैंकॉक जाता है, सस्ता गांजा फूकता है, फिर वहां से कुछ आइडियाज लेकर के आता है। चलो इस बार तुमने बनियान में प्रोटेस्ट करा, अगली बार चड्डी भी उतार देना। और अगर कुछ नहीं मिला तो फिर पहलवानों को बोल देंगे जंतर मंतर पर बैठ जा, या फिर वो टिकैत नाम के डकैत को बोल देंगे कि चल किसान यूनियन के नाम पर किसानों को भड़का, देश के अंदर दंगा फसाद करवा। ये है पप्पू और उसके जितने भी इकोसिस्टम वाले हैं उनका असली एजेंडा। और इनका जो एजेंडा है इसे काफी टाइम से मैं आपके सामने लाता रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने ज्यादा इमोशनली फूल हो जाते हैं कि अरे वो अन्नदाता है, किसानों का अपन नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे वो पहलवान एथलीट है, देश के लिए मेडल लाए थे तो मेरे को देके चले गए क्या? और अन्नदाता कौन सा फ्री में सबको वो गेहूं बांट देता है? पैसा लेता है तब अन्न देता है ना। ये बातें हमने तब भी कही थी, लेकिन लोग इतने ज्यादा चूतिए हो चुके हैं पप्पू मूत पी पी के कि भैया उनके सुध-बुध जो है वो खो चुकी है। और फिर यही चूतिए जो हैं वो एआई समिट में पहुंच जाते हैं बनियान पहन करके प्रोटेस्ट करने। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान के सामने आप क्या नंगनाच करते हैं या फिर बन ठन करके अच्छी डिग्निटी से पेश आते हैं? अब यार डीएसके ये क्या बोल दिया तुमने यार? अच्छाई से पेश आना, डिग्निटी से पेश आना, मेहमानों के सामने अच्छे संस्कार दिखाना, ये सब तो अच्छे लोग करते हैं ना। लेकिन वो लोग जो कि गुलाम हैं, पप्पू का मूत पीते हैं, उनसे डिग्निटी की उम्मीद करना ही मतलब एक फालतूपंती सी हो जाती है। जैसा नेता वैसी ही उसकी पलटन, जैसा कप्तान वैसी ही उसकी टीम। ये आप पप्पू को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। वो खुद एक जोकर है और उसने अपने जोकरों को भेज दिया जोकरपंती करने के लिए। आए दिन कोई ना कोई नई जोकरपंती, नई नौटंकी पप्पू करता ही करता है। ऐसी हरकतें करके पप्पू खुद साबित कर रहा है कि वो विपक्ष के नाम पर एक कलंक है। एक विपक्ष के नेता का काम होता है सरकार की जो नीतियां हैं उनमें क्या खामियां हैं, क्या देश को इससे फायदा है या देश को नुकसान है। इस तरह के सवाल जवाब करने के बजाय आप जाकर के पार्लियामेंट में सो जाते हो, किसी को गद्दार बोलते हो, किसी को कुछ बोलते हो, बाहर आकर के बोलते हो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि आप और आपका इकोसिस्टम 24 घंटे 365 दिन सिर्फ मोदी को कोसते हो, गालियां देते हो, और फिर आप संविधान पकड़ करके बोलते हो कि हम संविधान को बचाने निकले। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए पीएम या फिर प्रेसिडेंट की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो और बातें करते हो हम संविधान बचाने निकले हैं। जब आप एज ए विपक्ष के लीडर होकर अपना फर्ज अच्छे से नहीं निभा रहे हो तो क्या गारंटी है कल को अगर आपको कुर्सी मिल गई तो आप वहां पर अपनी जिम्मेदारी समझ पाओगे? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए। स्पाइडरमैन का कोट है ना कि विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पप्पू को सिर्फ पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मीनिंग जो है वो ना पप्पू को समझ में आता है और ना ही पप्पू के टुकड़ों पर पलने वाले सारे पिद्दी मीडिया या फिर पिद्दी आईटी सेल को आता है। ये लोग कितने नाकारा है, निकम्मे हैं, इसका एक ट्रेलर तो आपने अभी एआई समिट के दौरान देख ही लिया। और इसके साथ-साथ ये लोग एक बात और साबित कर रहे हैं कि जब विपक्ष के तौर पर ये पूरी तरह से नाकारा, निकम्मे साबित हो रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कल को अगर इनके हाथ में कुर्सी आ गई तो भैया बंदर के हाथ में उस तरह वाला सीन हो जाएगा। क्योंकि ये लोग जो हैं वो सिर्फ पावर के भूखे हैं, प्रिविलेज के भूखे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास और मीनिंग क्या होता है, ये बात ना इन लोगों को तब पता थी और ना ही अब पता है। अब तो खैर ये बुरी तरह से बौखला चुके हैं और इनकी बौखलाहट का जो आलम है, जो लेवल है, वो तो आपने एआई समिट के दौरान देख ही लिया। अब ये रही हैं मेरी बातें, आपकी क्या हैं बातें या फिर आपके क्या हैं ओपिनियन इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर? चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, नया पार्लियामेंट का मुद्दा हो, नेशनल एम्ब्लेम की बात हो, हर जगह ये लोग सिर्फ और सिर्फ विरोध 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 ही करते हैं। और विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते ये लोग नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि अब तो ये भारत से ही खुन्नस लेकर के चलने लगे हैं। भारत में कुछ भी अच्छा होता है, हमारी क्रिकेट टीम जीते या फिर हमारी इंडियन आर्मी कुछ भी अच्छा करे, तो उस पर भी इन लोगों को आपत्ति होने लग गई। हमारी इंडियन आर्मी के शौर्य की, पराक्रम की जय जयकार करने के बजाय ये तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसका फायदा पाकिस्तान उठा लेता है। तो ऐसा जो विपक्ष है, ऐसे विपक्ष को उठा करके पाकिस्तान फेंक देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है? जो भी है आपका मानना कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।